नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की आवाज़ पर। साथियों, अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, मुद्दा अवैध निर्माण सही या गलत। जितने भी फ्लोर बनाए जाते हैं, दिल्ली ही नहीं सभी मेट्रो सिटी के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, या जो कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं जिनको सरकार अवैध कॉलोनी बोलती है और उस पर राजनीति खेलती है। सभी पार्टियां राजनीति खेलती हैं इन फ्लोरों पर, इन कॉलोनियों पर। आज उस पर हम चर्चा करेंगे आप सभी से। साथियों, हम दिल्ली को ही ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि देश की राजधानी है। साथियों, यहाँ पर जो फ्लोर बनाए जाते हैं, जनता फ्लैट हो, LIG फ्लैट हो, MIG फ्लैट हो, जब वो फ्लोर बनाए जाते हैं, DDA ने जो अलॉट किया वो ग्राउंड और फर्स्ट किया, कहीं पर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड किया, तो उन पर जो परिवार बड़ा होता चला जाता है, एक मध्यम वर्ग का परिवार बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें बड़ी होती हैं, मजबूरी होती है, जगह कम पड़ती है, तो वो फ्लोर बनाते हैं उस पर। अब उसको अवैध निर्माण घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा। अब देखिए यहाँ पर राजनीति कहाँ हो रही है और क्या गेम चली जा रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जो फ्लोर बनाए जाते हैं, मान लीजिए एक जनता फ्लैट बन रहा है, उस जनता फ्लैट पर फ्लोर बनाना शुरू किया एक मध्यम वर्ग की परिवार ने। उस पर जब फ्लोर बनना शुरू होता है, फ्लोर बनाते हैं, तो वहाँ के नेता की मिली भगत भी होती है। इससे कोई दरकिनार कर नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, ये कड़वा सच है और लोकतंत्र की आवाज़ पर कड़वी बात होती है। साथियों, जो वहाँ के MCD के अधिकारी होते हैं, आप सभी जानते हैं कि लेंटर के हिसाब से, पहला लेंटर, दूसरा लेंटर, तीसरा लेंटर, लेंटर के हिसाब से रेट तय होते हैं। साथियों, MCD के जो अधिकारी हैं वो लेंटर के हिसाब से रिश्वत लेते हैं, और वो रिश्वत इस बात की लेते हैं कि आंख बंद करके वहां से निकल जाएं, अवैध निर्माण हो रहा है, होने दो। और पुलिस, DDA, MCD, ये सभी अपना अपना हिस्सा इसमें लेते हैं, तब वो निर्माण कार्य आगे बढ़ता है। और यदि किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी तो वही MCD के अधिकारी उसे तोड़ने के लिए भी आ जाते हैं, जिसकी वो पहले से रिश्वत ले चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब वो फ्लोर बन करके तैयार हो गया, यदि बन के तैयार हो गया और उसकी लिखत कराई जाती है, परिवार के सदस्य होते हैं, भाई बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके नाम से लिखत करनी है, अलग अलग, बेटा तुम अलग अलग फ्लोर में शिफ्ट हो जाओगे, या किसी ने बनाया उसको सेल आउट करने के लिए, अपना गुजारा करना है। जब वो फ्लोर की लिखत कराई जाती है तो सरकार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्टाम्प ड्यूटी दे करके पेपर मंगवाए जाते हैं। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की फीस चली गई, और जब लिखत करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाया जाता है तो वहाँ बताया जाता है, जो डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं वो स्पेशल बताते हैं कि ये अवैध निर्माण के फ्लोर हैं, इसमें रजिस्ट्रार अलग से रिश्वत लेगा तब उसकी रजिस्ट्री होगी। अलग से ज़्यादा पैसे लेकर के उनकी रजिस्ट्री भी कर दी जाती है। जब किसी फ्लोर की बनते समय DDA ने खाया, पुलिस ने खाया, MCD ने खाया, नेताओं के पास भी उसका हिस्सा जाता है। साथियों, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फीस चली गई, रजिस्ट्रार ने रिश्वत लेकर के उसकी रजिस्ट्री भी कर दी, तो सरकार ये बताए कि वो फ्लोर अवैध कैसे हो गया। वो अवैध नहीं हुआ, और अगर उसको तोड़ दिया जाता है तो इसमें बीच में पिसा कौन? मध्यम वर्ग। एक मध्यम वर्ग इंसान, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, वो मर गया। ना MCD वाले का कुछ बिगड़ा, ना नेता का कुछ बिगड़ा, ना पुलिस वालों का किसी का बिगड़ा, और ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बिगड़ा, और ना रजिस्ट्रार का बिगड़ा।
मरा कौन? मध्यम वर्ग, वो बेचारा जिसने वो फ्लोर बनाया अपना गुजारा करने के लिए। इस पर सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया इन फ्लोरों को रेगुलराइज किया जाए, इनको मान्यता दी जाए। अवैध फ्लोर ना कह करके इनको वैध घोषित किया जाए। ये हमारी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है। अब आ जाते हैं अवैध कॉलोनियों पर, जिनको अवैध कॉलोनी घोषित करती है और राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति खेलती हैं। चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो एक हलचल शुरू हो जाती है, हम यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री शुरू कर देंगे, हम इनको पक्की जो है कॉलोनियाँ घोषित कर देंगे, लिस्ट तैयार हो गई है, वगैरह वगैरह। आप सभी जानते हैं ये पूरे देश भर के अंदर चलता है। लेकिन साथियों, मैं एक बात जानना चाहता हूं और जनता एक बात जानना चाहती है, जनता को ये बताया जाए कि इस अवैध कॉलोनियों की जड़ कहां पर है। उसकी जड़ पर चोट करने की जरूरत है। जिन साथियों को नहीं पता मैं बताता हूं आप लोगों को। जितनी भी कॉलोनियां पूरे देश भर में बनी हुई हैं, बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख होता है ये सुन करके। अभी कुछ ही दिनों पहले, 1-1.5 महीना पहले भी और अभी 10-15 दिन पहले भी नजफगढ़ के पास द्वारका मोड़ से आगे श्याम विहार एक कॉलोनी है, वहां पर सैकड़ों घर तोड़ दिए गए, लोग बेघर हो गए। मास्टर प्लान के अंदर वो जमीन आ गई ये कह करके वो घर तोड़ दिए गए। फरीदाबाद में भी काफ़ी भारी संख्या के अंदर घर तोड़ दिए गए। संगम विहार दिल्ली के अंदर भी काफ़ी संख्या में घर तोड़ दिए गए। साथियों, एक बात जानना चाहते हैं हम सरकार से कि ये जो अवैध कॉलोनियां जिन्हें बोलते हैं, इसकी जड़, जब ये कॉलोनियां बनती हैं उससे पहले ये एग्रीकल्चर लैंड होती हैं। एग्रीकल्चर लैंड को आर जोन में कन्वर्ट कराया जाता है, सरकार की फीस दी जाती है आर जोन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि रेजिडेंशियल जोन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। और जो कॉलोनाइजर होता है वो उसको करवाता है जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, जो उन खेतों का मालिक होता है, एग्रीकल्चर लैंड का मालिक होता है। और जो सरकारी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी का काम नहीं है ये, क्या वो बिना रिश्वत किए लिए उस एग्रीकल्चर लैंड को आर जोन में कन्वर्ट करते हैं? नहीं साथियों, बहुत मोटी रिश्वत उनके पास जाती है, वो आर जोन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आर जोन में कन्वर्ट कर दिया यानी कि रेजिडेंशियल जोन, फिर वो अवैध कैसे हो गई? जब सरकार ने कागजों में उस लैंड को रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि वहां पर कॉलोनी बनाने की, घर बनाने की पूरी छूट सरकारी तौर पर मिल गई। फिर वो कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है, सरकार वहां पर सीमेंटेड सड़कें, पक्की सड़कें बनाती है, बिजली के मीटर भी दिए जाते हैं, और नेता, वहां के नेता उनसे राजनीति खेलते हैं, आपकी कॉलोनी को पक्का करा दिया जाएगा, आपको यहां पर सीवर लाइन दी जाएगी, ये कह करके उनको गुमराह करके, उस भोली भाली जनता को गुमराह करके उनके वोट हासिल करके और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तब कोई भी आगे नहीं आता। श्याम विहार की स्थिति बड़ी दयनीय है वहां के लोगों की। कोई भी वहां के निगम पार्षद, वहां के विधायक, यहां तक कि वहां के एमपी, सांसद के पास भी लोगों ने गुहार लगाई, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद भी वो कॉलोनी तोड़ दी गई। क्या है ये? क्यों किया जाता है ऐसा? मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ इतना धोखा क्यों होता है? क्या इसको रोकने की जरूरत नहीं है? क्या उन भ्रष्टाचारियों को सजा देने की जरूरत नहीं है जिन्होंने उसको आर जोन में कन्वर्ट किया था? आर जोन में कन्वर्ट ही क्यों किया था जब वो अवैध कॉलोनी घोषित होनी थी? तो
इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत विडंबना है ये हमारे देश की, गंदी राजनीति खेलते हैं एक मध्यम वर्ग के साथ। पिसा तो एक बेचारा मध्यम वर्ग, उसका क्या कसूर है? उसने सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस मकान को बनाने में लगाई। अगर उनको सरकार को मास्टर प्लान में वो जमीन आ गई, मान लेते हैं, चलो विकास होना चाहिए, देश का क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हम ऐसा भी मान लेते हैं। यदि मास्टर प्लान के अंदर वो जमीन आ जाती है, विकास होना चाहिए, ठीक है, प्लान बदल सकते हैं गवर्नमेंट के, तो लेकिन उनके घर तोड़ने से पहले क्या सरकार को उन्हें पहले घर नहीं देना चाहिए? पहले उनको घर देना चाहिए कि आप यहां से शिफ्ट हो जाएं, उनको जगह दें, उनको घर दें, उनके सर पर छत दें, उसके बाद वो घर तोड़े जाएं। ये कौन सा तरीका है कि उनके घर उजाड़ दिए गए, वो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बेघर कर दिया, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी सड़क पर मिट्टी में मिला दी गई। ये कौन सा तरीका है? राजनेताओं का ये कौन सा तरीका है? इतनी घटिया राजनीति होती है। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को जो इतनी गंदी राजनीति करते हैं। और उन अधिकारियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए जो भ्रष्टाचार करके इसका लाभ उठाते हैं। इस पर आवाज उठाने की जरूरत है साथियों। और ये लोकतंत्र की आवाज, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ये यूं ही उठती रहेगी साथियों। जब जब कहीं कुछ गलत होगा, लोकतंत्र की आवाज यूं ही उठती रहेगी। लोकतंत्र की आवाज को आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए साथियों। और लोकतंत्र की आवाज आपके साथ हमेशा साथ है। ऐसे ही आपकी आवाज उठती रहेगी। यदि आपको लगा हो कि लोकतंत्र की आवाज पर सही मुद्दा उठाया गया है, जनता के हित की, आप सभी के हित की बात की गई है, तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा ताकि ये मुद्दा सरकार तक पहुँचे, ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। आप सभी का साथ बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है साथियों, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र की आवाज़ से आर के पांचाल। नमस्कार।